भक्ति में भाव का महत्व क्यों है? चलो इस कथा से समझते हैं। एक समय की बात है, एक शिकारी था जो अपने परिवार के लिए रोजाना जंगल में जाकर शिकार करता था। वह अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए ये काम करता था। एक दिन शिकार करके घर लौटते समय उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उसके मन में भगवान को कुछ भोग लगाने का विचार आया। शिकारी ने शिकार से प्राप्त मांस का भगवान को भोग लगाया और घर चला गया। उस दिन उसने और उसके परिवार ने कुछ भी नहीं खाया। दूसरे दिन जब शिकारी फिर से शिकार करने जा रहा था, तो उसे याद आया कि क्या भगवान ने उसका भोग ग्रहण किया होगा। वह मंदिर गया और देखा कि वहां कुछ नहीं था, तो उसने सोचा कि भगवान ने उसका भोग ग्रहण कर लिया होगा। ये सब देखकर शिकारी ने फिर दूसरे दिन भगवान को मांस का भोग लगाया और घर चला गया। सुबह जब पंडित मंदिर में आए, तो उन्होंने मांस का भोग देखा और बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि आज रात में मंदिर में ही ठहर कर देखूंगा कि कौन यह अपवित्र काम करता है। अगले दिन जब शिकारी मंदिर आया, तो पंडित ने उसे देख लिया और पूछा कि क्या तुम ही भगवान को मांस का भोग लगाते हो? शिकारी ने कहा, हाँ, मैंने ही भोग लगाया था। तो पंडित ने उसे बहुत डांटा। पंडित बहुत क्रोध में था। शिकारी ने पंडित के पैर पकड़ लिए, पर पंडित का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसी समय भगवान प्रकट हुए और पंडित से बोले, पंडित जी, शिकारी ने भले ही मांस का भोग लगाया हो, पर इसमें उसका मुझे भोग लगाने का भाव था। तुमने मुझे कई बार भोग लगाया, पर कभी तुम में वह भाव नहीं देखा। भगवान ने आगे कहा, मैं भाव का ही भूखा हूँ। मैंने तुम्हारा भोग कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह भाव विहीन था। ना मैं मांस का भोजन करता हूँ, ना किसी व्यक्ति को मांस का भोजन करना चाहिए, पर इस शिकारी का भोग मैंने स्वीकार किया है। उसे दिन से शिकारी की भक्ति दृढ़ हो गई और उसने मांस खाना भी छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति में भाव का बहुत महत्व है। बिना भाव की भक्ति का कोई महत्व नहीं। शिकारी को ये समझ नहीं थी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, पर वह खुद जिसका भोजन करता था वह भोजन उसने खुद भूखा रह के भगवान को खिलाया, उसमें उसका पूरा भाव था। भाव अगर सच्चा हो तो भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। मित्रों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आपको ऐसी कहानी मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।